आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। पहले आप पढ़ चुके हैं nवां पद ज्ञात करना, अब आपको पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो श्रेणी आपके पास है ए आर स्क्वायर से लेके आर की घात n-1 एंड सो ऑन। यहाँ पदों का योगफल n पदों के योगफल को आपको पता है, पहले भी बता चुका है। Sn से हम इसे डिनोट करते हैं, Sn से प्रदर्शित करते हैं और इसके दो फॉर्मूले हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो सार अनुपात है उसके मॉडुलस का मान यदि 1 से कम है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जो सार अनुपात है उसके मॉडुलस का मान यदि 1 से ज़्यादा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? Sn बराबर a और इसकी गुणा में है 1 माइनस आर की घात n ब्रैकेट में, और नीचे है 1 माइनस आर। कब? जब r का मान 1 से छोटा है, r के मॉडुलस का मान 1 से छोटा है। या फिर दूसरा फॉर्मूला आपको लगाना है Sn बराबर a ब्रैकेट में r की घात n माइनस 1 बटे r माइनस 1, जब r के मॉडुलस का मान 1 से ज़्यादा है। जहाँ पे Sn को आप क्या कह रहे हैं? n पदों का योग। Sn को n पदों का योग, a क्या है? प्रथम पद है, r क्या है? सार अनुपात है, n क्या है? पद संख्या है। तो यहाँ पे भी आपकी चार चीज़ें हो गई फॉर्मूले में। Sn हो गया, a हो गया, r हो गया और n हो गया। इन सभी में से यदि हमें कोई सी भी तीन चीज़ हमें पता चल जाएंगी तो चौथी चीज़ हम निकाल सकते हैं। एक आप पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। वैसे अनंत पदों के योगफल को हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब सार अनुपात का मान 1 से कम होता है। यदि सार अनुपात का मान 1 से ज़्यादा है तो उस श्रेणी में अनंत पदों का योगफल अनंत ही बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पढ़ना है S अनंत, क्योंकि n नहीं लेना है। पदों का योग कितने पदों का है? अनंत पदों का योग। तो S अनंत लिखेंगे। S अनंत बराबर हो गया a बटे 1 माइनस आर। यहाँ पे पदों की संख्या हमें नहीं लेनी है क्योंकि वो तो अनंत पद है। तो यहाँ पे केवल आपको प्रथम पद a लेना है और सार अनुपात r लेना है। एक क्वेश्चन आपको उसी फॉर्मूले पर लिया है अनंत पदों के योगफल पे ही कि 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटिव, अनंत तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो ये एक कौन सी श्रेणी है? ये एक गुणोत्तर श्रेणी है और इसके अनंत पदों तक आपको जोड़ना है। तो 1/3 को आपने किससे भाग किया? 1 से भाग किया। 1/3 को 1 से भाग किया। अब ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 ऊपर 3 की गुणा 1 में 3, यानी ये मान किसका हो गया? r का, सार अनुपात का। आप चाहें तो 1/9 को 1/3 से भाग करेंगे तो भी सार अनुपात r का मान 1/3 आएगा। यहाँ पे प्रथम पद a का मान कितना है? 1। अब फॉर्मूला आप लगाएंगे S अनंत बराबर a बटे 1 माइनस आर, जिसमें a का मान कितना है? 1, r का मान 1/3 है तो 1 माइनस 1/3। S अनंत ये लिखा आपने, ऊपर 1 है, नीचे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 की गुणा ऊपर 1 में 3, नीचे आपका 2 हो गया। तो S अनंत का मान कितना आ गया? 3/2। इस श्रेणी के अनंत पदों का योग हो गया 3/2। आज आप आएंगे एक्सरसाइज 5.2। पहले क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सीरीज है 3/4 माइनस 1/2 1/3 के 8 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये आपको बता दिया है कि सीरीज को कैसे चेक करेंगे, श्रेणी को कैसे चेक करेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। ये आप अपने आप देख लीजिएगा। अब r का मान कैसे निकालेंगे? -1/2 को 3/4 से भाग करेंगे। -1/2 3/4, इसको हमने हल किया, मान आ गया -2/3। ये r का मान है, सार अनुपात। a का मान कितना है? जो a होता है प्रथम पद, वो है 3/4। पद कितने लेने आपको? 8 पद। ये है n का मान। चेक किया आपने r को मॉडुलस में लेकर के, मॉडुलस r का मान -2/3, मॉडुलस इसको प्लस बना देगा, 2/3, 2/3 1 से कम है, 1 से कम है r का मान, मॉडुलस r का मान। तो फॉर्मूला है आपके पास Sn बराबर a 1 माइनस आर की घात n बटे 1 माइनस आर। अब क्या होगा? n का मान 8 रखा है, a का मान 3/4 है, 1 माइनस r का मान है -2/3, ये r का मान -2/3, n का मान 8, इसलिए हमने r के मान को ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि ये मान माइनस था। नीचे 1 माइनस r, 1 माइनस r का मान है -2/3। आप इसे हल कीजिएगा। S8 बराबर 3/4, 1 माइनस, यहाँ -2 की घात 8 है तो -2 को 8 बार गुणा करेंगे, ये माइनस रहेगा, माइनस की घात 8 है, एक सम संख्या है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। और 2 की घात 8 का मान है 256, 3 की घात 8 का मान है 656, 6561, 6561, ये एक हो रहा है। तो इसमें इसकी गुणा 1 में -a करेंगे बटे ये होगा, ये आपका यहाँ पे आ गया है 6561 माइनस 256 बटे 6561 है, वो यहाँ आ गया। 1 जमा 2/3, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, ये 4 आपका नीचे आ गया। तो ये आपकी कैलकुलेशन यहाँ से करोगे, इसमें से इसको घटाया
तो ये घटाने के बाद है 6305, 3 गुणा 3 ये रहा, यहाँ से 6305 है, 4 गुणा 5 और गुणा 65 61। आप केवल इसे काटेंगे पीटेंगे, ठीक है, और जो भी इसे काट पीट के जो आएगा वो 1261 बटे 2916 आएगा। ये है 8 पदों का योग। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, 2, 4/3, 8/9 ये अनंत पदों तक आपको जोड़ना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। आर का मान निकालिएगा 2/3, एस अनंत का फॉर्मूला a/1 - आर, ए का मान और आर का मान रख के आपको हल करना है। एक क्वेश्चन नंबर है आपका 13 जिसमें दूसरा पद दिया -1/2 और पांचवा पद है 1/16, यानी 2 पद दे दिए, दूसरा पद और पांचवा पद। क्या ज्ञात करा रहे हैं? श्रेणी के 8 पदों का योगफल। क्या किया हमने? दूसरा पद लिया -1/2, पांचवा पद 1/16, दूसरे पद को आप लिखेंगे ए आर, इसे पांचवें पद को लिखेंगे ए आर की घात 4 बराबर 1/16। आपने क्या किया? इसको इससे भाग करेंगे और 1/16 को -1/2 से ए आर की घात 4 ऊपर ए आर नीचे बराबर में 1/16 ऊपर -1/2 नीचे। अब इसे हल किया, ए से ए कट जाएगा, आर की घात यहाँ से आएगा 3, आर की घात 3, और इसको हल करने के बाद में ये देखेंगे -1/8, आर की घात 3 बराबर -1/8 को लिखेंगे -1/2 की घात 3। अब दोनों तरफ आप पद लिखे हैं घात 3 में, बराबर का चिन्ह लगाए, घात 3 दोनों की बराबर हो रही है, तो इसका मतलब तुलना करने पर आर का मान आ गया -1/2। समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 ए आर बराबर -1/2, तो आर का मान -1/2 यहाँ रखो, तो ए गुणा -1/2 बराबर -1/2, -1/2 कट जाएगा, ए बराबर 1। अब आपके पास आ गया ए बराबर 1, आर बराबर -1/2, और आपको एन का मान लेना है 8, जो 8 पदों का योग ज्ञात करना है। आर का मान है -1/2, आपने चेक किया आर का मॉडुलस है -1/2, 1/2 1 से छोटा है, तो इसलिए फॉर्मूला आप लगाएंगे एस एन बराबर ए, 1 माइनस आर की घात एन बराबर 1 माइनस आर। एन का मान 8 रखा, ए का मान 1 है, आर का मान -1/2, एन का मान 8 है। तो ये केवल आपको यहाँ पे मैंने हल करके दिखा दिया है, ये आप हल करते चलेंगे, ठीक है। 1 माइनस ऊपर 1 की घात 8 1 हो जाएगी, 2 की घात 8 2 की घात 8, 1 माइनस माइनस प्लस 1/2, 1 माइनस ऊपर 1 2 की घात 8 का मान 256, नीचे 1 जमा 1/2 हो जाएगा 3/2, 256 माइनस 1/256, नीचे 3 2 ऊपर चला जाएगा। ये मान आ गया S8 का बराबर 255/128 गुणा 3। तो आप इसे हल करेंगे, देखेंगे S8 बराबर हो गया 85/128।